पाया। हमने ईमानदारी दिखानी तो चाहिए, हमने उन्हें घुस नहीं दिया। इस जी। चक्कर में आज तक उनका स्पेशल इंक्रीमेंट नहीं लग पाया। चलिए, तो आपको लगता है पैसे दिए होते तो शायद काम हो जाता? जी हाँ, उससे पहले उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी 3 बार फाइल वापस आ चुकी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा तजर्बा आपका न रह जाए। अंकिता जी, क्या आपका तजर्बा ऐसा कभी रहा है, कभी ट्रैफिक सिग्नल आपने क्रॉस किया और उसके बाद पुलिस वाले ने कहा भाई 500 रुपए का फाइन बनेगा, 100 रुपए दे दो, काम चल जाएगा? मेरे साथ ऐसा तजुर्बा रहा है। एक बार रात को मैं शूटिंग से घर वापस आ रही थी, मुंबई की ही बात है, और मेरे पास लर्निंग लाइसेंस की स्लिप थी, तो वो 6 मंथ्स तक वैलिड होती है। तो मैंने ट्रैफिक पुलिस वाले को वो दिखाया, बट उन्होंने फिर बोला कि नहीं, आपकी कार के जो ग्लासेस हैं उन पे फिल्म है, और बहुत सारे उन्होंने बातें बोली। तो मतलब उनको लगा कि नहीं, वो 6 महीने तक, पहले उन्होंने मुझसे इस बात पे डिबेट किया कि ये 6 महीने तक वैलिड नहीं होता है, बट मैंने रात को 12 बजे मेरे जो एजेंट था उससे बात कराई उनकी, तो उसके बाद वो इस बात पे अड़ गए कि नहीं, आपकी जो गाड़ी है उस पे फिल्म है और आपका ये नहीं है, वो नहीं है। तो फाइन, मतलब उन्होंने 1000 रुपीज से इस चीज को शुरू किया था कि चलो 1000 दे दो, 500 दे दो, 100 दे दो, एंड यू डोंट बिलीव कि उसके बाद उन्होंने मुझे 50 रुपए लेके छोड़ा। चलिए, हम यही कह सकते हैं कि आप बहुत सस्ते में छूट गई। ये तजर्बा हम सबों का रहता जरूर है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जब ईमानदारी की बात करते हैं तो शायद ये बात भूल जाते हैं कि वही सबक हमारे ऊपर भी उतना ही लागू होता है जितना हम दूसरे के ऊपर लागू करना चाहते हैं। कई बार हम पैसे बेईमानी के तौर पर लोगों को देना चाहते हैं और कई बार देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन मूलतः बात यह है कि हम अपने नैतिक मूल्यों से नीचे गिरते हुए चले जा रहे हैं। आइए एक आखिरी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर जब कई बार हमें टिकट नहीं मिल पाता है और हम ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो टीटी को कैसे जबरन पैसे देने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे टीटी भ्रष्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग बिना पैसे लिए आपको सफर करने नहीं देते, लेकिन कुछ एक ईमानदार लोग जो होते हैं उन्हें भ्रष्ट करने में हम पीछे नहीं रहते। देखिए रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां तकरीबन हर आदमी कभी न कभी जाता ही है, लेकिन रेल के सफर में कई बार हो जाती है गड़बड़, जैसे कि टिकट नहीं होना, और बेटिकट लोग खुद को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं और कैसे ईमानदारी की सरहद को लांघ जाते हैं, ये देखने के लिए हम पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और फिर हमारे सामने आए एक से बढ़कर एक सूरमा। जरा मिलिए इन दो लोगों से। ये दोनों बिना टिकट ट्रेन से सफर कर उतरे थे और टिकट की चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए, लेकिन पकड़े जाने पर इन्होंने अपनी गलती नहीं कबूली, बल्कि बनाने लगे उल्टे सीधे बहाने। इतना ही नहीं, ये किसी को फोन कर शिकायत भी करने लगे, लेकिन टिकट कलेक्टर साहब के आगे इनकी बहानेबाजी नहीं चली और इनको जुर्माना भरना ही पड़ा। अगर पहले ही टिकट ले लिया होता तो ये नौबत नहीं आती साहब। कह रहे हैं शाम तक आपको इसका फल मिले। ऐसा मैंने क्या कर दिया भैया, रसीद बना रहा हूँ मैं। बनाइए बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक और जनाब से भी रूबरू हो लीजिए। ये भी ट्रेन को अपनी संपत्ति मानकर बेधड़क बेटिकट चल रहे थे और पकड़े जाने पर इन्होंने भी थोक के भाव बहाने बनाना शुरू कर दिया। अब टिकट मैंने पता नहीं कहीं गिर गई तो ये थोड़ी ना 5 रुपए टिकट नहीं लेता मैं, आप बताओ। अरे कहाँ देख लूँ मैं, कहाँ गिर गई होगी टिकट? दिल्ली है, 5 रुपए के पीछे झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। 255 रुपए ये रख लूंगा जी, मुझे नहीं चाहिए। ये दूर रख पहले भाई क्या कर रहा है, फोटो बंद कर ले भाई, अपने फोटो बंद कर ले। 100 रुपए करके दे अंकल जी को। 255 अंकल जी, कम से कम 255 रुपए की बनेगी। 255 रुपए इसका फाइन है। खराब है क्या? अंकल जी रखो। अरे कहाँ 5 रुपए किराया, 250 रुपए जुर्माना। लेकिन गलती की है तो जुर्माना भरना ही पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा ही। अगर ये लोग पहले ही कानून का दायरा नहीं पार करते तो शायद ऐसे दिन न देखने पड़ते। दिल्ली से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज नेशन। तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय यह है कि मौका मिलते ही कानून का उल्लंघन करने में हम पीछे नहीं रहते, और जब पकड़े जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पैसा दे दिलाकर हम खुद अपने आप को बचा लें। और ये बात है, सार्वजनिक तौर पर है, लेकिन इसे हम मानते नहीं है।
आइए अब आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। लखनऊ जो कि राजनीतिक तौर पर बड़ा सक्रिय है, वहां ईमानदारी वाकई में है बची हुई, या यूं कहें कि शायद नवाबों के शहर में आज ईमानदारी भी ठीक उसी तरीके से काफुर हो गई है जैसे उनका वजीफा। नवाबों के शहर लखनऊ में आज हम करेंगे ईमानदारी टेस्ट। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शहर के लोग कितने ईमानदार हैं। लखनऊ के जीपीओ इलाके में हमने एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर अपना पर्स रख दिया। इस पर्स में पैसों समेत हमारा फोन नंबर भी था। कुछ ही देर में सड़क से गुजर रहे दो लड़कों ने इस पर्स को उठा लिया और पैसे निकालकर पर्स को एक कोने में फेंक दिया। हमें लगा कि शायद इन्होंने पर्ची भी निकाली और ये हमें फोन करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन दोनों ने फोन नंबर वाली पर्ची भी फाड़ दी थी और जब इनकी कारस्तानी को लेकर हम सामने पहुंचे तो इन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और दोनों जनाब मांगने लगे माफी। नहीं दिखाएंगे, सॉरी, ईमानदारी दिखाएंगे। हजरतगंज मार्केट लखनऊ के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है। यहाँ भी हमने नोटों और फोन नंबर समेत एक पर्स सड़क पर डाल दिया और करने लगे इंतजार। पर्स डालने के थोड़ी ही देर बाद एक स्टूडेंट की नजर इस पर पड़ी और उसने पर्स उठा लिया। थोड़ी देर उसने आसपास देखा और पर्स के मालिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब कोई पर्स लेने नहीं आया तो इसने सीधा जाकर पुलिस चौकी में पर्स दे दिया। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं असली ईमानदारी। मुझे लगा कि जिसका है अगर उसे मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने लौटा दिया। गांधी आश्रम में भी हमारा ईमानदारी का टेस्ट जारी था। इसी इलाके की पार्किंग में भी हमने एक पर्स गिराया। यहाँ पर कुछ और ही नजारा देखने को मिला। पार्किंग से गुजरते हुए एक शख्स ने पहले तो पर्स को पैर मारा और जब पर्स कोने में पहुंच गया तो ये साहब पर्स से पैसे निकालकर चलते बढ़े। ना तो इन्होंने कोई फोन किया और ना ही हमें पर्स लौटाने की कोई कोशिश। और इन नतीजों के साथ पूरा हुआ नवाबों के शहर लखनऊ में ईमानदारी का ये टेस्ट। लखनऊ के इस ईमानदारी टेस्ट में ज्यादातर लोग फेल हुए। हालांकि कैमरा सामने आने पर लोगों ने अपनी अपनी दलीलें दी। हकीकत यह है कि अगर सड़क पर कोई भी चीज किसी को गिरी मिलती है तो लोग उसे लेने में कोई गुरेज नहीं करते। वीडियो सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। अपने इस ईमानदारी के टेस्ट के साथ हम सिर्फ आपके सामने एक सोच छोड़ना चाहते हैं। सोचिए कि क्या हम वाकई में खुद को उतना ही ईमानदार पाते हैं जितना हम सोचते हैं। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आते हैं और खबरों के साथ।